हाय एवरीवन। हमारे साथ आज मिस्टर सुबल सब्यसाची हैं, जो कि एक क्लासिकल सिंगर है, जिन्होंने अपना बीए और एमए दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है। बीए इन्होंने किया है हिंदू कॉलेज से और एमए किया है रामजस कॉलेज से। तो बेसिकली ये हिंदुस्तानी म्यूजिक में अपना परचम लहरा रहा है, उधर ही कुछ कर रहा है। और ये हिंदू दिल्ली यूनिवर्सिटी के म्यूजिक डिपार्टमेंट से हैं। और अभी ये वो ट्रेंड है हो रहे हैं इसमें वोकल्स में, और हारमोनियम ये बजाते हैं अच्छा, तानपुरा अच्छा बजाते हैं, तबला अच्छा बजाते हैं। मेरे काफी अच्छे दोस्त हैं। तो आज हमने सोचा कि क्यों ना इनसे 1-to-1 कन्वर्सेशन की जाए और समझा जाए कि ये क्लासिकल म्यूजिक मतलब होता क्या है, कैसे काम करता है, कैसे इस फील्ड में लोग आ सकते हैं। अगर आपको इस फील्ड में आना है क्लासिकल म्यूजिक से, जैसे हमें पता है कि साइंस कॉमर्स आर्ट्स में कैसे जाते हैं, क्या करना रहता है, तो ये म्यूजिक में अगर आपको आना है क्लासिकल म्यूजिक बेसिकली, तो आपको क्या करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय सुबल, कैसे हो हाय यार? हाय भाई, बढ़िया भाई। तो यार बताओ यार, अपने बारे में बताओ कि कैसे, मतलब पहले तो ये बताओ कि लॉकडाउन कैसा जा रहा है। लॉकडाउन तो अ, जब से हुआ पिछले साल कोरोना, तब से तो पिछला साल तो यहीं दिल्ली में मयूर विहार में मतलब गुजरा। रिलेटिव मामा है हमारे, तो उनके पास रह के, और अभी भी वही रह रहा हूँ। बीच में घर गया था नहीं वो ठीक है, मतलब मुजफ्फरपुर। ये तुम्हारे तुम्हारे मतलब म्यूजिक म्यूजिक डिपार्टमेंट आपके, तो उस पे कैसा प्रभाव पड़ा ये लॉकडाउन का? जैसे हमारे सेक्टर में, जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्या हुआ कि आपको प्रोडक्शन कम हो गया, छुट्टी बंद थी, सब चीज प्रोडक्शन फैक्ट्री बंद थे, तो असर पड़ा। तो इस क्लासिकल म्यूजिक पे जैसे आपके शोज होते होंगे कहीं, तो हो सकता होगा उस पे भी असर पड़ा होगा, तो क्या हुआ इस लॉकडाउन में? बड़ा असर तो पड़ा है। हर तरह के कितना लोग पे इम्पैक्ट असर पड़ा है? पड़ा है जैसे जैसे तो। एक नॉर्मल डे में, जैसे आपके मान लो महीने के शोज होते होंगे कुछ, तो वो कितने दिन नहीं हुए शोज, आप कितने दिन मतलब बाहर नहीं निकल पाए कारणों से, तो क्या क्या हुआ बेसिकली? जब से लॉकडाउन हुआ है तभी से तो सब कार्यक्रम तो बंद ही है। म्यूजिक के कार्यक्रम तो बंद ही हो गए। राइट। तो पिछले साल तो काफी लोगों ने ऑनलाइन कुछ शुरुआत किया, तो फेसबुक में लाइव में 1-2 महीने भी गया है। हाँ हाँ। तो क्या भाई, थोड़ा सा तुम्हारा वो अटक रहा है बीच बीच में। बोल रहे थे तो भी थोड़ा अटक रहा था। कोई नहीं, नेट का दिक्कत होगा यार, कोई दिक्कत नहीं, वो ठीक हो जाएगा, बोलो। ठीक है, सब ठीक है सर। अभी ठीक है ना? तो उसमें सब कार्यक्रम सब बंद हुआ और काफी कलाकारों पे असर पड़ा। अ, हर तरह के कलाकार, हर हर श्रेणी के कलाकार उसमें अफेक्टेड हुए, और खास करके जिनके पास आर्थिक उतनी स्टेबिलिटी नहीं है उनको तो बहुत ज्यादा हुआ। जो लोग इस पे ही डिपेंडेंट रहते थे, कहीं प्रोग्राम करना उस पे ही डिपेंडेंट रहते थे, बहुत दिक्कत हुआ लोगों को हर देश भर में सुनने को मिला है। बेसिकली वही है कि सारे फील्ड में एक ही कहानी थी। बेसिकली सब आपको फील्ड में ट्वेंटी दिक्कत ट्वेंटी हुआ है। ट्वेंटी में और 2021 के मई तक, अभी तो कुछ हालात सही हुआ है, फिर से प्रोसेस शुरू हुआ है, इंडस्ट्री शुरू हुई है। हाँ हुआ तो है। आप लोग का भी शुरू हुआ होगा कुछ ना कुछ। कुछ तो कुछ शुरू हुआ है, लेकिन मतलब उसको नहीं कह सकते कि शुरू हुआ है अच्छे से अभी तो। हम्म, उसमें अभी नहीं कोई खास हुआ है। सब ऑनलाइन कई लोग रास्ते निकाल रहे हैं, अलग अलग रास्ते अलग अलग ढूंढ रहे हैं अपना कुछ करने का। लेकिन उस तरह का कोई परफॉर्मेंस का कोई वो नहीं शुरू हुआ है ढंग का। और खैर यार छोटे बड़े जैसे मुजफ्फरपुर हो गया, वहां तो शुरू हो गया है। मतलब जो सरकारी जो अच्छे लेवल पे जो कराते हैं बैनर के तले, वो नहीं शुरू हुआ है। ऐसे तो लोग कर ही रहे हैं देश भर में, जहाँ जिनको मिल रहा है। लेकिन वो प्रॉपर वो उस तरह से नहीं, ऑडिटोरियम में ऐसा।
हमको ऐसा लग रहा सुबल ये बताओ यार कि मतलब कैसे, मतलब इस इंडस्ट्री, मतलब इस फील्ड में तुम आए कैसे, मतलब कैसा कैसा रिलेशन था तुम्हारा म्यूजिक के साथ, कैसे आए तुम इस बेसिकली? है। मैं हम तो गाते थे बचपन से ही। कुछ गाना सुन के अंदर से इच्छा होता था कि गाते रहते थे, वो अकेले में ही गाते थे। बचपन में हिमेश रेशमिया का अकेले सॉन्ग में ही, सुनता क्योंकि रहता हम, था। हाँ तो पता है। हाँ ठीक है ठीक तो है। अकेले में ही गाते थे, किसी को सुनाने में बहुत शर्म आता था, मतलब ये था मेरा बहुत ज्यादा। और चुप गई, मतलब तो किसी ने देख लिया, घर में दीदी ने देख लिया मेरी, तो उन्होंने चुप के सुन रही थी काफी देर तक। हिडन फिर टैलेंट। बताई अंदर में मौसी, हाँ नहीं हाँ, आई हुई थी, तो वहाँ पे याद है हमको। तो हम नानी के घर पे थे, तो वो बताएं कि रे तो सुनाओ सुनाओ सुनाओ। बहुत देर बोला, उस समय ऐसा था कि हमको लोग बैठ के 20 मिनट 25 आधा घंटा बोलता था, अरे सुनाओ कुछ नहीं यार, नहीं डरो, बहुत अच्छा गाते हो, तब हम गाते थे, तो इतना शर्माते थे गाते। तो फिर धीरे धीरे गाते रहे, और मन में रहता था कि कैसे होगा, अब नहीं हो पाएगा हमको, लेकिन इच्छा था गाने का, कुछ भी होगा देखेंगे, तो उतना सोचते नहीं थे। जैसे तो बचपन जब में क्या होता, जैसे अ, बचपन में क्या होता है ना कि बचपन में हम सबको गाने का शौक होता है, गाते तो अब कोई गाना सुने तो उसे गुनगुनाते तो सभी, जैसे तुम बोल रहे गुनगुनाते थे। हाँ ठीक है, वो अच्छा बात है। मगर ये कैसे है कि हमें मतलब सिंगर ही बनना है, मतलब सिंगर इन द हाँ सेंस वही के। वही वही हम बता रहे, हाँ वही बता रहे थे। वो ऐसा, वो तो अ, जब सब लोग सुनने लगा, तो कभी भी कोई आते थे हमारे घर में, मौसी आई, चाहे कभी मामा ही लोग आए, चाहे कहीं भी, तो वो लोग सुनते थे, वो लोग हमेशा कोई भी गाना। तो मामा एक बार 2009 के का बात है, 2009 में आए हुए थे, तो मुजफ्फरपुर वो सुने, और वो उनको लगा कि इसको सीखना चाहिए, तुमको सीखना चाहिए, तो ऐसा बोले। अगले साल उसके मई वई में फोन आया, 2010 के मई में फोन किए वो, कि एक एक टीचर है, उनका हम पता किए, मुजफ्फरपुर में अच्छा सिखाते हैं, और वो उनको कॉल कर लो, घर पे आएंगे, और तुमको देखेंगे कैसा क्या गाते हो, फिर सिखाएंगे। तो उस तरह से शुरू हुआ था मेरा। तो श्री परमानंद सिंह जी वहाँ पे बहुत अच्छे शिक्षक हैं संगीत I के, think when उन्होंने you are I think सिखाया। when you were in class 8th or 7th, आठवां, 8th, हाँ yeah right. हाँ, आठवां में थे, आठवां। Then you had started it. Okay, yeah. हाँ, वैसे शुरू हो गया। वहीं से सफर शुरू हुआ तुम्हारा, ये क्लासिकल जर्नी जो अभी तुम हाँ इस मुकाम पे हो। हाँ हाँ Very much nice. Fine. हाँ अब यार एक मतलब एक बात पूछना था, जैसे हम भी तुमसे कभी नहीं पूछे, तो आज मौका मिला है तो पूछ ही लेते हैं कि हाँ, मतलब तो भाई क्या तुम्हें, व्हाट डिस्क्राइब्स यू, शुभम, व्हाट डिस्क्राइब्स यू, मतलब तुम्हें क्या बयां करता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या हो, अंदर से लगता होगा ना हम्म, यार ये तो हम है भाई, ये हम है, तो दुनिया को नहीं हाँ पता है वही बट मैंने हम कहा ये ना, है। जब बचपन में भी थे हम, जब नहीं सीख रहे थे, जब फिल्म का गाना सुन सुन के लिख लिख के गाते थे, नहीं कई बार I- रिवाइज, तब एक हम तभी का गाने के दिमाग का रिलेटेड थॉट बोल ही बता। नहीं रहे, हम गाने के रिलेटेड पूछ ही नहीं रहे, हम एज ए पर्सन अच्छा, व्हाट डिस्क्राइब्स यू, तुम क्या हो, लगता है ना, जैसे जैसे इंट्रोवर्ट होता है, लोग एक्सट्रोवर्ट होता है, ठीक है, एम्बीवर्ट हाँ होता है, वो तुम क्या हो? इंट्रोवर्ट ही समझो तुम। इंट्रोवर्ट मत, तुम लोग, क्या हो? इंट्रोवर्ट तो लोग के सामने होता है ना, जैसे मेरे सामने तुम इंट्रोवर्ट हाँ नहीं हो, ठीक है, तुम किसी के सामने एक्सप्रेस दूसरे करना के सामने चाहते हैं, व्हाट, एक्सप्रेस करना चाहते हैं ठीक है, बहुत मतलब चीज। तुम मतलब एक अंदर से होता है भाई हम तो ये हैं, लोग को नहीं पता है बट हम ये हैं, तो तुम क्या हो एज ए, मतलब तुम अपने नजर में क्या हो, ये पूछो। हम अपने नजर में, हम एक बहुत कुछ अच्छी बात एक दो बोलते हैं कि थोड़ा ईमानदारी रखते हैं अपने 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 आप से, अपने आप में कभी खुद से हमेशा सच बोलने की कोशिश करते हैं। वेट 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 वेट, एक सेकंड। और हाँ कंटिन्यू, सॉरी। हाँ, तो हम एक ऐसे व्यक्ति हैं जो ज्यादातर अपने काम में ही वो रहते, मतलब कि वो दिमाग रहता है कि हाँ म्यूजिक के बारे में ही सोचते रहते हैं, और मतलब
मेरा ऐसा कि थोड़ा अपने अंदर एक सच्चाई रखने की कोशिश करते हैं, खुद से हमेशा सच बोलें, खुद से ही, और थोड़ा खुद से ईमानदारी तो रहे बोलना ही की चाहिए कोशिश। भाई सच। हाँ, नहीं कई होता है ना ऐसा कि वो रहता है कि दुनिया से झूठ वूठ बोल लेता है लोग, बट खुद से तो सच बोलना ही चाहिए। हाँ, दुनिया कहाँ जाओगे, खुद से बच के कहाँ जाओगे भाई, जो बोलते हैं। दुनिया दुनिया से भी सच बोलने की कोशिश करते हैं। मतलब एक पार्शियली हाफ सबका। बता सकते हो, 80% 70%। होल ट्रुथ तो कोई नहीं बोलता, बोलना भी नहीं चाहिए, फंसना नहीं, थोड़ी हम है। तो हम तो ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि ऐसा कोई झूठ नहीं बोले, मतलब कि जिसका कोई बहुत ज़रूरत ना हो। मतलब यार कि किसी अच्छे चीज़ के लिए, तो ऐसा कोशिश करते हैं। ये बताओ, जैसे बहुत लोग होंगे जिन्हें करना है, इस फील्ड में आना है, तो उन्हें क्या करना होगा? इस फील्ड में आने के लिए उन्हें क्या 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 स्टेप लेना होगा? क्लासिकल म्यूजिक में आना है तो उनको उन्हें क्या बेसिक से स्टार्ट होता है ना, जीरो से, तो जीरो से वो कैसे स्टार्ट करें? तो उनको खुद पहले तो पता होना चाहिए कि अ, मुझे करना है सच में। एक अंदर से आवाज़ आता है कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, इतना कर सकता हूँ। मेरा इंटरेस्ट किस तरफ है। तो उसमें जो ज़्यादा ज़्यादा सुनाई दे, जो सबसे ऊपर सुनाई दे, और हमेशा जिस तरफ आप रुझान आपका रहे, वो अगर अगर म्यूज़िक किसी तरह के ही म्यूज़िक में है, तो आप उसके लिए ढूँढिए, शुरू कीजिए कि कौन कर रहा है। आप लोगों को पकड़िए, या आप मन में अगर इच्छा होता है तो हो ही जाता है। मैं क्या कहूँ? वो ठीक है। मेरा तो ऐसा हुआ कि हमको तो पता ही था कि हम ऐसे थे कि कोशिश भी नहीं करते थे खास कोई, चल रहा था बस। तो अचानक मतलब सपोर्ट ही मिला हमको एक तरह से, कि उन्होंने सिखवाना, तो धीरे-धीरे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हुआ। मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरा कॉन्फिडेंस धीरे-धीरे बढ़ा, कि एक मन में जिद पैदा हुआ। फिर ये हुआ, फिर 12वीं का 10th के बाद मैंने वो बहुत सारी घर में दिक्कत हुई। घर में तो वहाँ पे कोई सीखने देता नहीं, इस तरह से इसको लेके आगे जाने देता नहीं। तो उसमें कई तरह का दिक्कत हुआ, फिर भी मैंने ये आ गया था कि थोड़ा विरोध कर सकते थे, और एक विश्वास बनने लगा कि हाँ, जाएँगे, करेंगे, हम अभ्यास करेंगे, ये करेंगे। मतलब बहुत घर में थोड़ा मतलब मशक्कत करना पड़ा कि म्यूजिक में लेना है, हाँ, मतलब 10th के बाद आपको जैसे हाँ, साइंस सिखवाने कॉमर्स हाँ। आर्ट्स लेते हैं तो आपको म्यूजिक में अंदर में मतलब म्यूजिक में जाना है, तो उसके लिए भी तो आर्ट्स ही लेते हैं ना। हाँ, हाँ। हाँ, आस-पड़ोस वाले, घर वाले सबका यही मतलब सुना वहाँ पे रहता है कि नहीं, 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 ये तो ऐसा। लेकिन मेरा तो बन चुका था मन में, हम दिन भर वही करते रहते थे, क्योंकि आपस में जुड़ भी गए थे धीरे-धीरे वहाँ के म्यूज़िकल सोसाइटी में। जो भी वहाँ टाउन में लोग करते थे, देखते थे, तो फिर मेरे मन में भी होता था, हम लोग अभ्यास करते रहते थे हमेशा उसी में। तो एक मेरा नहीं हो पाता था कि हम दूसरी तरफ ज़्यादा ध्यान दें उस समय। You are और you are वैसे devoted yourself towards music। आपने पूरी हाँ, तरह से मतलब अपने आप को मेरा एक मतलब तो वही बड़ा एक पैशन है ना, पैशन जो होता है वो पैशन ही बोल पैशन। सकते हैं, एक पूरा पैशन था कि भाई म्यूजिक में ही करना है कुछ। हाँ, बहुत पैशन था, बिल्कुल। उस समय ऐसा था कि खोजते रहते थे कैसे हो, क्या हो, सुनते रहते थे तरह-तरह की। अभी तो डिजिटल है, सब कुछ सुन लेते हैं मोबाइल पे। अच्छा-अच्छा हाँ, उस समय रिकॉर्डिंग नेट का थोड़ा निकालना दिक्कत थोड़ा-सा, था, हाँ। ये सब यस। बहुत उसमें वो होता था। उस समय काफ़ी पैशन था, अभी भी है। पैशन तो लेकिन अभी भी है, तभी तो उम्र के कंटिन्यू किया साथ-साथ हुआ है यार। थोड़ा-थोड़ा उसका थोड़ा-थोड़ा प्रकृति बदलता नहीं रहता है, नहीं एज कर, के साथ। हाँ, बदलते रहता है, वेरिएट करेगा, बट तुम्हें क्या बोलते हो उसे, मारना नहीं है भाई, खत्म नहीं पैशन तो करना है। वेरिएशन तो होता है भाई, खत्म पैशन में हो ही नहीं अप सकता। डाउन चलते रहता है, रोलर कोस्टर राइड तो है ही, बट क्या बोले, खुद उसे खत्म नहीं कर सकते ना। सही कह रहे हो, नहीं खुद से एक्सपेक्टेशन बढ़ते गया, और भी ये है। तो मैं क्या हम जो वहाँ पे थे, तो हम काफ़ी अ, मतलब कोई किन्हीं का सुने को अच्छा लगा, तो उनके पीछे चले गए, चाहे कहीं भी। उस समय ये नहीं सोचे थे कि हम रात को निकल रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, घर में मम्मी बोल रही है, नहीं, फिर भी हम रात को 12 बजे भी कहीं आधे रात का कोई प्रोग्राम होता था एक मंदिर में, थोड़े दूर पे, थोड़ा सुनसान भी था, चले जाते थे। तो चाहे किन्हीं कोई कोई किन्हीं के घर चले गए, चाहे कुछ कर लिए, ये सब मेरे था कि हम
लगे रहते थे, क्योंकि हमको वो पता नहीं था। अभी चूंकि जब यहाँ आए दिल्ली में तो एक रास्ता मिला इस तरह का कि चैनल हो गया वो गुरु जी के पास सीखना, वो एक ट्रेडिशनल जो क्लासिकल, फिर कॉलेज का पढ़ाई इस तरह का हो गया, थोड़ा वो हो गया। उस समय थोड़ा दूसरा था कि कुछ तो, पता नहीं था कि क्या तो क्या मतलब वो तो कर रहे थे। इग्निशन था ना भाई, इग्निशन हुआ जैसे आग लगती है भैया, तो आ, सब मतलब करते हैं कि कैसे करे और कैसे जाए इसके अंदर और कैसे घुसे। तो वही आग लगी हुई थी उस हाँ समय, तो हाँ इग्निशन तो बहुत अच्छा हुआ यार, तुम्हारा डेडिकेशन जो था म्यूजिक के प्रति, और तुम किसी का हाँ बात भी नहीं सुना, और एक तरह से सही हुआ कि फॉलो योर पैशन मैन, जिस चीज में अच्छे हो वो करो यार। हाँ बहुत। साइंस लेके अगर बैठे हुए रहते या कुछ भी अगर जो तुम्हारे मन का नहीं होता, तो अगर उसमें नहीं अभी कुछ कर पाते तो एक अंदर से भी दुख रहता है कि यार यार अब मेरा बात मान कुछ लेते, मेरा रहता है। बात सुने तो मेरे हिसाब से तो तुम यार बहुत लोगों के लिए क्या बोलूं बहुत लकी है इंस्पिरेशन हम टाइप लोग। हो जाओगे हाँ यार, लकी भी हो, हाँ यस एज वेल हाँ, एज योर लकी, क्योंकि लकी है फैमिली हम ने बात कई मानी बार। ना। क्योंकि बहुत लोग के हाँ फैमिली नहीं नहीं ये नहीं करना है, ये करोगे तो फिर ये नहीं होगा, आपको पैसे नहीं देंगे, ये नहीं करेंगे, आगे परस्यू नहीं करना है, ये नहीं करना, बट फैमिली तो है ही भाई, फैमिली अच्छी होनी चाहिए और फैमिली बात माननी चाहिए, सही बात हाँ फैमिली तो, हाँ मतलब गाने होने के लिए सब कुछ हमारी मम्मी खुद गाती है। और है। ओ मतलब उस समय नहीं सीख पाई। उस समय चूंकि वही था कि लेडीज है तो मतलब शादी हो गया, ये हो गया, और घर परिवार का समस्या ये सब तो जानते ही हो, कभी कभार होता है ये सब बहुत ज्यादा ही लेडीज लाइफ में। तो ओ, तो मम्मी को ये देखता भी हूँ मैं तो जेनेटिक इतनी, है तुम्हारे अंदर मेरे हिसाब से। हाँ जेनेटिक तो है, और टैलेंट मम्मी का ऐसा मतलब था कि हम क्या बताएं। कभी अगर कोई स्पोर्ट्स टाइप भी अगर ले लो तो एक उस तरह का बहुत इंटरेस्टेड थी बचपन में, बहुत एनर्जेटिक, और गाने में भी अभी गाना कभी सुन लोगे तो लगेगा कि वही है कि वो फीलिंग जो है गाने में हम्म। फील करते हैं हम लोग। तो है हमारे नानी के इधर कई लोग गाते हैं, मतलब ऐसे नहीं, गीत गाते फ्रॉम हैं योर कोई मदर बिरबल नाना साइड। गाते हैं। ये है। और बाकी तो इसी से रिलेटेड वही मेरा है अगला कि क्वेश्चन। कल्चर हाँ हम लोग की तरफ, तुम जानते हो कल्चर हम लोग की तरफ वो है ना कि हम बताएं कि घर में दिक्कत किस लिए, क्योंकि आस पड़ोस समाज वैसा ही है कि हाँ भाई म्यूजिक समाज तो कैसे देखोगे करे या यार, क्या देख करे। यार देख सोसाइटी का बात तो पहले ये है। छोड़ दो, पहले तो क्या होता है कि फॉलो योर हार्ट, जो हार्ट बोले वही वही करेंगे, दिल जो बोलेगा वही करेंगे, बट सेकेंडली मोस्टली की फैमिली आपका साथ दे रहा है कि नहीं दे रहा है उसमें, ठीक है। और थर्ड सोसाइटी का तो फिर मतलब नहीं होना चाहिए कुछ, क्योंकि यार देखो यार अच्छा बन जाओगे अच्छा कर लोगे तो यार सोसाइटी तो खुश हो गई। हाँ तो बस सोसाइटी को पहले तो फर्क हाँ नहीं होना बिल्कुल। चाहिए, सोसाइटी क्या सोच रही है, देखो तुम क्या सोच रहे हो उससे फर्क होना चाहिए। और फैमिली हमको फैमिली तो में कुछ जैसे आता भी नहीं था वो मदर दिमाग में। फादर होना चाहिए। हाँ तो कुछ तो सबसे अच्छा बात तो वही था ना, नहीं हम, दिमाग में कुछ नहीं आता था तुम्हारे, दिमाग खाली रखना भी एक कला भी है, हाँ, कला है भाई, क्योंकि बहुत लोग सोसाइटी अरे क्या हम सोचेगा, परेशान ये रहते क्या थे बहुत। सोचेगा, क्या हाँ बगल वाले अंकल क्या सोचेंगे, ये सोच के भाई अपना डिसीजन बदल देता है लोग। तो तुम्हारे साथ अच्छा है दिमाग खाली रहे, कोई दिक्कत नहीं है, बट अपने अरे करियर पे फर्क नहीं होना चाहिए ना, सही बात है। हाँ, हम उसी में परेशान रहते थे भाई, ये क्यों नहीं हो रहा है, मेरा गला वो क्या हो गया, मेरा आवाज ऐसा क्यों नहीं लग रहा है। हाँ तो तो सारा ये फोकस इसी में, तुम्हारा इस पे था ना कि मेरा मेरा कैसे हाँ उत्थान हो, हाँ आगे कैसे हाँ बढ़ूं। वही सब था। और यहाँ आए तो हमको बहुत सौभाग्य मिला। हाँ वहाँ काफी कुछ, दिल्ली गए तुम तो अपॉर्चुनिटीज खुली भाई, टीयू है, हाँ लोग हैं अलग इसी फील्ड से लोग आए हुए हैं, तो ऑब्वियसली है कि अपॉर्चुनिटीज हाँ बढ़ेंगी तुम्हारे साथ। ये यार ये बताओ यार कि तुम्हारा आइडल कौन है भाई, मतलब तुम्हारे फील्ड से रिलेटेड या हाँ एज इन जनरल, फील्ड से रिलेटेड हो सकता है कि कोई उस्ताद हो या, तो तुम्हारा आइडल कौन है, तुम किसे आइडल मानते हो, तुम बोलते हो कि यार इनके जैसा कुछ अचीव कर लिए ना, तो यार मतलब मजा ही आ जाए, तो कौन है यार वैसा। ये भाई ऐसा तो है कि समय समय पे मेरा जैसे कई लोग का पर्सनालिटी से कुछ सीखने को मिलता है, तो हम राइट। ऐसा फिक्स नहीं हो पाए अभी। पहले तो जैसे थे यहाँ पे, शुरू किए थे सीखना, तो हम जिस ट्रेडिशन में सीखते हैं उसके उस घराने के बहुत बड़े गायक पंडित भीमसेन जोशी जी, अब्दुल करीम खान साहब, ये लोग रहे हैं, तो उनका एक पर्सनालिटी का बहुत अफेक्टेड हो गए थे। तो आए शुरू शुरू में यार कितना अच्छा गाना है, कितने सच्चे लोग हैं।
तो उनका बात सुन के बहुत हमेशा सुनते रहते थे, गाना सुनते रहते थे, दिन भर मतलब सुनते थे। धीरे-धीरे फिर तो होता है कि हाँ, और भी देखने को आदमी का नेचर होता है, तो कई लोग से प्रभावित होते हैं फिर अब तो। अब तो ऐसा है कि क्योंकि फिर आदमी ढूँढने लगता है ना कि और क्या-क्या आ सकता है इसमें, कई चीज़ से दिमाग प्रभावित होता है धीरे-धीरे अब। तो आइडल क्या कहें हम अपने फ़ील्ड में कई लोगों को सुनते हैं। कुमार गंधर्व जी से बहुत प्रभावित हैं और भी कई लोग हैं ऐसे। अ, कुमार गंधर्व जी बोला ना, कुमार गंधर्व जी मतलब क्या मतलब? हाँ, पंडित कुमार गंधर्व जी। मतलब वो क्या मतलब? उनका उनका नाम हाँ, नहीं, वो नाम गाते उसी हैं या नाम से बजाते हैं, क्या क्या मतलब क्या? वोकल वो वोकल है, शास्त्रीय हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक शास्त्रीय। ये लोग मतलब बड़ा नाम है ये तो। और भीमसेन जी हैं, तो ये ये लोग तो तो आइडल का बात हो गया कि आप इन्हें फॉलो, एक होता है अंतर की इंस्पिरेशन कौन है तुम्हारा? कोई इंस्पायर करता होगा तुमको रोज उठने हाँ, के लिए, रोज अपना काम करने के लिए, कोई तो होगा जो तुम्हें इंस्पायर करता होगा इस फील्ड में रहने के लिए, इस फील्ड से ही जो मतलब ऐड जुड़े रहे हैं। कोई तो होगा, इंस्पिरेशन तो होगा। आइडल नहीं है, अलग चीज है ये थोड़ा। ये हो सकता है तुम्हें सेम तो ही हम लगे। तो यहाँ पे उनसे सीख हम तो अ, अक्सर अपने हम लोग जैसे गुरु से सीखते हैं तो गुरु को ही याद करते हैं और जी। हमेशा उन्हीं को ध्यान में रखना चाहिए। जो हम जिनसे सीखते हैं वो श्री पंडित हरीश तिवारी जी हैं, तो उनसे हम सीखते हैं तभी से, जब अभी 5 साल हो गए यहाँ पे। वो पंडित भीमसेन जी के स्टूडेंट हैं, वहाँ रह के सीखा है उन्होंने। पंडित भीमसेन जोशी जी के स्टूडेंट हैं। हाँ, वहाँ रह के सीखा है उन्होंने। तो अ, उनसे सीख रहे हैं तो उनको ही आइडलाइज़ करते हैं और गाने समय अभ्यास के समय यही रहता है कि हम लोग को कि उनको याद करके गाएँ और जैसे कि वो सुन रहे हों, कैसे गलत ना हो रियाज़। और और आइडल तो यही है और जिनका हम लोग रिकॉर्डिंग सुनते हैं, जो भी स्टॉलवर्ड्स हैं। और और ये बाकी अब तो बताओ। काफ़ी हम्म। और भी तरह की म्यूज़िक थोड़ा सुनने लगे हैं, थोड़ा फ़िल्म का भी। अब पहले गाना सुनते थे हम देयर इज फ़िल्म नो का। हार्म इन दैट यार, सुनना चाहिए भाई। हाँ, नहीं, ये बता रहे हैं कि पहले समय-समय पे वो एक जैसे फ़ोकस था कि हाँ, दिन भर क्लासिकल चलता था। अब थोड़ा ऐसा भी है कि पहले गाना जो सुनते थे तो वो हाँ, ये इन सिंगर ने गाया है, ऐसा है, वैसा है। अब ऐसा भी हो गया है कि हर चीज़ देखते हैं, कैसे बना गाना, किन्होंने इसको कंपोज़ किया, लिखा भी कितना गया। अब इस तरह से भी सुनने लगे हैं। थोड़ा अच्छा-अच्छा जो गाना बनता है, तो कई चीज़ धीरे-धीरे आदमी देखने लगता है। वो अब हो रहा है। तो ये फ़ोकस तुमने मेन तो बहुत ही अच्छा बात यहाँ पे बोला तुमने कि पहले क्लासिकल सुनते थे, अब और भी बॉलीवुड टाइप सुनने लगे हैं, हाँ, हिंदी मूवीज और समथिंग हाँ, लाइक दैट यू हैव सेड। तो ये बताओ यार, इससे मेरा एक क्वेश्चन आया दिमाग में कि यार ये जो रियलिटी शोज होते हैं, हाँ, हाँ। जो मतलब इंस्टेंट सक्सेस का रास्ता होता है, जैसे बहुत लोग बोलते हैं अरे यार ये तो गाता है मस्त, भाई रियलिटी शो में चला जाए, रियलिटी शो में चला जाए, इंस्टेंट फेम है। तो उसके बारे में क्या मतलब तुम्हारा ख्याल है? जैसे तुम भी गाते हो, मतलब तुमने तो कभी अप्लाई नहीं किया उसके रियलिटी शो में जाने का, तो क्या अंतर है, मतलब क्या फर्क है? तुम नहीं छोड़ो, फर्क वर्क छोड़ो, तुम क्या सोचते हो रियलिटी शो के बारे नहीं, धीरे-धीरे जैसे हुआ, हमारे साथ तो ऐसा हुआ कि हम जब 2015 में जब दिल्ली में थे, तब भी हम उस आस-पास 16 या 15 में एक ऑडिशन हो रहा था सारेगामापा का। तो हम एक बार में? ट्राई किए थे, मन में हुआ था कि जाते हैं। तो लेकिन अंदर कुछ कारण हुआ, कुछ कूपन-वूपन का कि वो घुस ही नहीं पाए। तो हाँ, फिर लौट गए। थोड़ा-सा तो उस समय इच्छा रहता था अलग-अलग कि यार जाते हैं, थोड़ा ट्राई करते हैं। लेकिन उसके बाद When you are धीरे-धीरे pursuing PA, right? धीरे-धीरे या तो फिर हम सोचे, धीरे-धीरे जब और भी करने लगे क्लासिकल तो एक इंक्लिनेशन हो गया इस तरफ कि हाँ, यहाँ हमारा क्या निकल के आना चाहिए और हमको किस तरफ बढ़ना है, हम उस तरफ बढ़ने का और
क्या क्या अभी करना है वो पता चलने लगा। तो फिर हम सोचे कि अभी हमको अपने लिए जरूरत नहीं लगा कि वो कर सकते हैं अभी। हाँ, समझे। बाकी अब क्या है, शुरू से सीखना शुरू की तो क्लासिकल सारे गामा सब बंदिशें राग वाग सब सीख रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था कि हाँ कि क्लासिकल परफॉर्मर हम किस तरह के बनेंगे या क्या बनेंगे। कभी गजल गाते हैं, कभी गजल के मूड में बहुत दिन तक, कभी कुछ, है ना, हर तरह। तो अब ऐसा हो गया कि पता चल गया कि वो करना क्या है। धीरे धीरे यहाँ पे भी आने राइट के राइट बाद धीरे धीरे कुछ सालों में पता राइट चल गया उनसे हर चीजें, लेकिन अब एक पता है कि ये करना है। तो फिर ध्यान हट गया अभी तत्काल तो मेरा। लेकिन जो जाते हैं वहां पे उसमें कई अच्छे टैलेंटेड सिंगर भी हैं। ना कई नो बार तो डाउट काफी मैम आते हैं। यार, अच्छे होते हैं यार, बहुत ही अच्छे होते हैं। अभी इंडियन आइडल चल रहा था हाँ तो उसमें भी अच्छे अच्छे सिंगर्स थे हाँ नेचुरली, भले ही जजेस कैसे भी हों लेकिन बट सिंगर्स अच्छे थे, पार्टिसिपेंट अच्छे थे। हाँ, ये पैसे का चक्कर थोड़ा, और ये आजकल तो हर चीज में देखोगे कि यार झूठ का प्रचलन हो गया है ना। तो राइट, झूठ चारों तरफ देख के स्क्रिप्टेड आदमी रहता है यार फ्रस्ट्रेट भी हो मोस्टली। जाता है। हाँ, चारों तरफ झूठ का प्रचलन देख के आदमी फ्रस्ट्रेट भी हो जाता है, हमारे तरह का आदमी। तो राइट राइट राइट। मतलब तुम्हारे हिसाब से सही है, खैर होना फ्रस्ट्रेट चाहिए, क्या, रियलिटी शो होना चाहिए, एक्सपोजर मिलना चाहिए लोगों को, हाँ, होना राइट चाहिए। कुछ लोग राइट। अपना जिनको मकसद मिल जाता है वो बढ़ते हैं, कुछ लोग अपना वैसा करके चले जाते हैं घर, कुछ लोग बन जाते हैं। किसको कैसा राइट करना है वो अपना डिसाइड करो। नो खैर, यार ये बताओ कि मतलब अभी तो चल रहा है जैसा चल रहा है, जो भी है पर डे लोग फाइट कर रहा है, अपना आगे बढ़ रहा है हाँ करियर में। तो डेस्टिनेशन क्या है तुम्हारा, कहाँ जाके कौन सा मंजिल है जहाँ रुकना है जाके भाई, ये बताओ। एक पड़ाव होगा ना, ये पड़ाव पे जाना है यार, तो उसके बारे में बताओ, कहाँ तक जाना है, कहाँ तक अचीव करना है, क्या कहाँ तक लास्ट तक मैं तुम्हें हाथ जाना है, तक जाना बढ़ना है, है आगे। हम्म। बढ़ते रहना है बस। मेरा फील्ड से रिलेटेड नहीं है देखो, मेरा हाँ, फील्ड तो अलग ही है, बट आई हैव एन इंटरेस्ट इन, मतलब क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिक सुनने में अच्छा लगता है, मेरी बेसिकली म्यूजिक से तुमको, प्यार है, अच्छा लगता है खुद। तो हम ये पूछना चाहते हैं, सॉरी हाँ सॉरी तो बताओ। नहीं ठीक है, नहीं, तुम सुनते हो ठीक है। अब तुमको सुनते हुए अच्छा लगता रहे, और तुम चाहो कि यार और भी कुछ सुनाओ यार, तो वो भी सुना सके, और उसमें करते रहे। तो जब तक है हम लोग का, एक हम लोग अपना एग्जाम्पल ले लिए, तो जब वो तुम ठीक है ऑडियंस बट हो वो हम तुम्हारा लोग। क्या डेस्टिनेशन है, कि तुम्हें कहाँ तक जाना है इस क्षेत्र में। अच्छा, एक एक लिमिट देखो होगा ना, हम लिमिट सब हम चीज का होता है कि उस लिमिट तक होना चाहिए भाई, तो ये मेरा लिमिट है। एम होता है ना, एम सब लोगों का एम होता है, तो इसमें भी तुम्हारा एक जर्नी होगा, तो जर्नी में कहाँ तक पहुंचना है तुम्हें, उसके बारे में बताओ कुछ। ये हमारी जो होगी, पहले तो क्लासिकल परफॉर्मेंस जो होते हैं उसमें मैं अच्छे लेवल तक गा सकूं, ये मेरे मन में है कि अच्छे अच्छे जगह पे लोग हमको सुन पाए, और एक हमको शराब लोग हमको अ, मतलब उनके दिल में जगह बने लोगों के। ये है एक तो लोग के अच्छे से दिल में क्लासिकल परफॉर्मेंस। अच्छे से। ये अभी तक तुम कहाँ कहाँ शो कर चुका है अपना, मतलब अपने गुरु जी के साथ या सोलो या इन ग्रुप, कहाँ कहाँ शो कर चुका है इंडिया में। गुरु जी के साथ तो जाना होता ही रहता है। जब शो होते हैं तो कभी बोल दिए कि हाँ चलना है यहाँ, तो चल लिए। कितने लेकिन जगह पे खुद कोई से तो काउंटेबल, अगर काउंटेबल है तो बता सकते हो तो। वो तो मैं गुरु जी के साथ तानपुरा छेड़ने, जैसे तानपुरा एक हमारा इंस्ट्रूमेंट है, वो सपोर्ट मिलता है, वो एक जो मेन सिंगर होते हैं उनको, तो उसी पे वो अ, अपना परफॉर्मेंस देते हैं, उसी के टोन पे वो चलता रहता है। दो तानपुरे देखते होगे स्टेज पे रख पीछे बजाते हैं लोग। तो तानपुरा जो होता है वो बजाने के लिए हम लोग साथ में जाते हैं। तो कई एक स्पिक मैके है, स्पिक मैके के प्रोग्राम में कहीं हुआ था तो वहाँ गए थे एक दो जगह एक बार। और अ,
कहीं हरिद्वार साइड में और फिर पंजाब में कहीं कहीं वहाँ गए उनके साथ। क्या इसमें तो वही है कि हाँ भाई कहीं या दिल्ली में ही कोई कार्यक्रम हुआ। अ, खुद का कार्यक्रम जहाँ जहाँ तक बात है तो वो एक बार कोई गवर्नमेंट का प्रोग्राम हुआ था यूथ फेस्टिवल का, उसमें मैंने दिल्ली में हम लोगों ने हमारे और हम और हमारे दो और तीन साथी ने जो हम लोग साथ में ही सीखते हैं तो उन्होंने मिलकर परफॉर्म किया था कुछ क्लासिकल की बंदिश को लेके, राग राग को ही लेके प्रस्तुत किया था। और खुद का सोलो परफॉर्मेंस तो कोई ऐसा हुआ नहीं है, अगर हुआ भी है तो बैठक के रूप में हुआ है, जैसे किसी ने बैठक कराई हो, जैसे वहां पे 50 लोग आ गए हैं तो 3-4 जगह ऐसा हुआ है। और कोई ऐसा मंच वैसा अभी नहीं मैं ये बताओ यार समाज कि का। जैसे अपकमिंग जो जनरेशन है, अपकमिंग जो लोग आने वाले हैं, हम्म। तो उनके लिए क्या पॉसिबिलिटीज है इस क्लासिकल सिंगिंग में? क्या फ्यूचर है, क्या फ्यूचर होल्ड किया हुआ है उनके लिए, अगर तुम कुछ बता सको तो। क्लासिकल में काफी स्कोप है अभी तो, क्लासिकल में ना। या क्लासिकल। पहले तो आप सीखिए, जब आपको लगे सीखने का तो अच्छी जगह सीखिए। और अब स्कोप का जहाँ तक मेरे अपने हिसाब से जो है भाई स्कोप का बताया, हम तो कर रहे हैं साथ में एकेडमिक्स भी कर रहे हैं अभी। नहीं, एकेडमिक्स और तो जरूरी है भाई, फुल्ली फोकस ग्रेजुएट ग्रेजुएट होने के लिए तो फिर सिर्फ म्यूजिक पे डिपेंड नहीं होता है ना आदमी। मगर मेरा ऐसे ये सब भी लोग मानना है कि एक एकेडमिक के। साइड का ऑप्शन ढूंढता है। हाँ तो वही वही, हाँ कंटिन्यू। परफॉर्मर आर्टिस्ट के लिए बहुत मेहनत लगता है ऐसे तो वहाँ पे स्थापित होने के लिए, क्योंकि और बाकी किस लिए कह रहे हैं, जैसे कि कोई फ्यूचर बनाना है इसमें तो क्लासिकल में नॉर्मली लोग जैसे यहाँ पे आते हैं सीखते हैं डिग्री लेते हैं और फिर प्रोफेसर कहीं पे बनते हैं, साथ में अपना प्रोग्राम भी करते हैं। तो जिस तरह का राइट। उनका है, कुछ लोग लाइट के शोज करते हैं, लाइट म्यूजिक के, कुछ लोग अपने बैंड बनाते हैं, कुछ लोग क्लासिकल परफॉर्मेंस करते हैं। अ, ये सब है। There is a multiple और scope in this field. मतलब हमारा जानकारी में बाकी इसके अलग और भी कुछ टेक्निकल में भी कुछ लोग जाते हैं, जैसे इसके जो रिकॉर्डिंग का या है ना, प्रोड्यूसिंग Yeah, सब में भी जाते हैं लोग। producer, yes, yes, yes. Hmm. हाँ हाँ, उसमें भी जाते हैं बहुत लोग। बहुत तरह का चीज अब तो हो गया है म्यूजिक में, केवल गाने से अलावा आप कैसा उसको ये जो गैजेट का जमाना है तो मैं तो बहुत इसमें वो नहीं हूँ अभी बोलने के लायक, लेकिन उसमें बहुत कैसा प्रस्तुत करता है लोग कोई चीज बना के, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे। तो इसमें काफी स्कोप है इस तरह का भी। हाँ, जैसे अ, अभी अभी जैसे क्लासिकल तो नहीं है बट ये सराज मुखाटे तो एक मीम से वायरल हो गया। तो हाँ आज अब वो हाँ exposure, जैसे वो मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे पता है कि वो 10 साल से फाइट मार रहा है। पिछले 7-8 साल से ओ, तो फाइट मार ही रहा है, मतलब कर रहा है। एक दिन वो एक्सप्लोड हो गया, उसका मीम एक बनाया, मीम क्या मतलब है, हाँ मीम बनाया जो गाने से रिलेटेड था, और वो एक्सप्लोड हो गया एक दिन इंटरनेट पे। तो आज उसे भाई A R रहमान से लेके अमित त्रिवेदी से लेके सलीम सुलेमान सब जानते हैं, और सबके साथ इंटरव्यू भी उसके हाँ चैनल पे आ चुका। तो एक्सपोजर तो है, बट यही है कि हिट एंड मिस होते रहता है इस सेक्टर में। यशराज मुखाटे जैसा फेम अचानक से मिल पाना तो मुश्किल है, बट हाँ आपके लिए और भी ऑप्शन है, जैसे आप प्रोड्यूसर बन जाइए, आप रिकॉर्डिस्ट आपका, और क्या बोला तुमने? कंपोजिंग प्रोड्यूसिंग ये भी है, वही मैं कह राइट। रहा हूँ कंपोज करना। नहीं बात यह है कि
एक्सप्लोर तो होगा ही जब आदमी बहुत कोशिश करेगा, किसी चीज लगा रहेगा, लगे रहना जरूरी होता है, सभी लोग कहते हैं ऐसा, तो क्लिक का भी किसी होता है चीज ना, भी ये जैसे हम लोगों ने क्लिक किया, देखा वो तो एक्सप्लोड होगा। अब हम लोग देखते ही नहीं है, हम लोगों को पता ही नहीं चलता, तो कहाँ से एक्सप्लोड होता है, ये भी बात है। भाई अफेक्ट करेगा तुमको। तुमको अगर आदमी हाँ रास्ता राइट तलाशते राइट राइट। रहता है अपना, अच्छा, हाँ अच्छा लगा तो उसे शेयर किया लोगों ने, तो सही तो है, सही किसी की बात है। आंखों का राइट राइट राइट। एक्सप्रेशन एक वायरल हो गया, तो कुछ नहीं बात है उसमें नहीं तभी ऐसे ना। नहीं, नहीं तो ऐसे तो यहाँ पे तुम नेट पे देखोगे तो ऐसे तो हजारों हजारों अच्छा है जो तुम्हें अच्छा हाँ लगता है, बट वो एक्सप्लोड नहीं हाँ, हुआ, तो ये भी है। वही बात है, कुछ जिसे लोग हम एक्सप्लोर बोलते हैं होके रह भी जाते जिसे बोलते हैं हम लोग अंडररेटेड आर्टिस्ट। भाई ये बहुत ही हैं। अंडररेटेड नहीं है यार, इसको बहुत कम लोग जानते हैं, बट ये बहुत अच्छा है ना। नहीं, कुछ लोग एक्सप्लोर होके गलती से रह भी जाते हैं, एक्सप्लोड हो गया कोई भी ऐसा एक्सप्लोजन को कोई ऐसा नहीं मानना चाहिए कि हाँ, लेकिन ये सिराज मुखाटे की जहाँ तक बात है, उसमें ऐसा किया होगा 7 साल, कुछ अपने अंदर समय ऐसा कोई गुण होगा हाँ डेवलप किया होगा, तो he's trained उस singer। कारण से वो सस्टेन कर रहा है। या। हाँ वो तो है, एक्सपोर्ट कर सस्टेन। गया, फिर पता चला 2 महीने बाद तुम फिर कहाँ हो। जैसे अपनी ये रानू मंडल थी, एक्सप्लोड हो गई, ये भी हाँ, ये भी हो एक्सप्लोजन है। सकता है, ये भी एक्सप्लोजन है, तो वो तो यस राइट। चतुराई, वो सब तो ऐसा है कि भाई बता ना, पैसे का चक्कर वाला काम है, क्या किसी को यूज कर रहा है, दुनिया में कुछ कर रहा है, या वो तो सीधे पागलपन पीआर है। टीम का ये था। पागलपन वाला चीज हम नहीं कहते, लेकिन अगर कोई फेमस हुआ, एक्सप्लोड हुआ, और वो सस्टेन कर रहा है, क्यों? क्योंकि वो पहले से उतना कर रखा है अपने अंदर, उतना बात उसमें उसको जानकारी है, या या ही इज ट्रेंड, या राइट, तो सस्टेन तो करना के लिए तो ही इज यही डन चाहिए। हिज प्रैक्टिस। क्या वो? या हाँ, और रास्ता नया नया ढूंढना ही पड़ेगा, आज के समय में तो और बदल गया है, ऐसा नहीं है नहीं, कि आपको हम एक क्रिएटिव तो तरह होना ही गाते पड़ेगा, रहेंगे। नहीं क्रिएटिव तो होना ही हो चाहिए क्रिएटिव भाई। नहीं तो, क्रिएटिव नहीं होगे तो भाई सब धक्का मार के आगे निकलते चला जाएगा, क्योंकि लोग हाँ भाई तो गजब क्रिएटिव, आज के समय में हर और एक फील्ड की बात कर रहा हूँ भाई। ये मतलब सही कह रहे ऐसे म्यूजिक के रिलेटेड नहीं है, कि हर एक फील्ड की बात है, आप क्रिएटिव नहीं है, आप पंक्चुअल नहीं है, आप सिंसियर नहीं है, आप हाँ तो आपको धक्का मार के आगे निकल जाएगा तुम। तो यहाँ पे हो, सही बात आपको पंक्चुअल है आज और के समय में। क्रिएटिव होना होगा, सीधा बात है। सही बात है। कंटिन्यू नहीं, कंटिन्यू और आज ये भी है कंटिन्यू। ना, कि कई लोग शुरुआत करते ही, आप शुरू जो जो नए शुरुआत करने वाले के बारे में कह रहे हो, तो ये शुरुआत करते ही लोग सोचने लगते हैं, यार पानी पीना चाहिए, अरे भाई पूछ ठंडा हो गया यार, गला गला फंस रहा था। तो शुरुआत करते ही लोग आजकल सोचने लगते हैं कि हम ये करें वो भी करें, क्योंकि हाथ में मोबाइल है, और मोबाइल ऐसा ध्यान भटकाता है सबका। हम तो मानते हैं, हम देखो भाई, तुम्हारे पास, तुम जॉब कर रहे हो, तुमको कई इंस्पिरेशन है, तुम काम कर रहे हो, अपना मोबाइल को साइड में रखिए, फिर मोबाइल को यूज कर रहे हैं हम लोग, मोबाइल से कई बार यूज हो जाते हैं खाली समय। So तो you are saying कि mobile is using us, huh? Instead of we are using हाँ हाँ, mobile, यूज कर mobile ले is रहा है हम using लोग us। यार, हम लोग Okay। अपने फोकस से हटा दे रहा है हमेशा। हाँ नहीं हम ये हम तो हम भी है। कितने फोकस, हमको भी इफेक्ट किया बहुत। तो अब नए जो सीखने वाले हैं, वो लोग मतलब एक उसका बेसिक चीज पे टिकने से पहले ही वो लोग के बहुत ध्यान आ जाता है ना, कि हमको कैसे They are कुछ भी thinking of करके कि इम्प्रेस, भैया हम क्लिक हो जाए, हम फेमस हो जाए। कुछ हो एक तो जाए, गाना उन्होंने बनाया, तुरंत। कुछ किया, क्रिएटिव चीज किया, मालूम की नजर में वो क्रिएटिव हो, और वो सोच रहे हैं कि एक्सप्लोर क्यों नहीं हो रहा है। राइट, यू आर सेइंग दैट। क्रिएटिविटी के नाम पे कुछ भी कर दे रहे हैं, सॉरी। ठीक है क्रिएटिविटी के, यार। अरे हम लोग हाँ इसको बहुत कैजुअल रखने वाले थे, हाँ, हम थोड़ा सा कैजुअल ही है भाई, सीरियस, तुम कैजुअल है भाई, थोड़ा ये ऐसे कर लो, कोई दिक्कत हम नहीं, थोड़ा सा कैजुअल है। सीरियस फॉर्मल बोल रहे थे। कैजुअल है भाई, कैजुअल है, कैजुअल ही लो यार। ये कोई भाई हाँ इंटरव्यू का थोड़ी चल तो रहा है इधर, कुछ समझ। नहीं नहीं नहीं, तो कुछ भी कर दे रहा है क्रिएटिविटी के नाम पे, भाई ऐसा कर देंगे, इम्प्रेस हो जाएगा, ये फैल जाएगा, ये मेरा पैसा आ जाएगा, तो ये शुरू में तो सोचना ही नहीं चाहिए ये बात, क्योंकि राइट राइट। काम करना चाहिए, देखना चाहिए, वो है। तो ये तो ठीक है, अब ये बताओ यार कि तुम्हारा अगला 5 साल का क्या, क्या मतलब
मतलब 5 साल का तुम्हारा क्या ये है कि क्या लक्ष्य है कि next 5 years I want to see myself there, I want to see myself there. बहुत ही फॉर्मल क्वेश्चन है बट हाँ पूछना पड़ रहा है, बोल। नहीं 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 नहीं, सही बात। या हो अभी तो सकता मैं है कि तुम हम डेस्टिनी पे विश्वास करते हो कि भैया रोज जो हम उठ के करते हैं, हो सकता है डेस्टिनी एक दिन बदले, तो हो सकता है कि जो हम सोचे वो कुछ और कर रहे हो। ये हो सकता है तुम डेस्टिनी पे छोड़ दिया है कि भाई देख, डेस्टिनी रोज सुबह नहीं उठो नहीं, अपना काम करो, डेस्टिनी जैसा होगा ले चलेगा उधर। 5 साल का कुछ नहीं है प्लान, ऐसा भी हो सकता है। जैसे मेरा तो कुछ नहीं है 5 साल का। ये थॉट तो आता है, ये सब भी आता है, लेकिन किस चीज में लगता है कि हाँ भाई, हमको इस चीज में इतना समय देना पड़ेगा, इतना फोकस देना पड़ेगा, तभी ये रिजल्ट हमको मिलेगा। ये हमको दिखता है कि अगले अगर ये करेंगे 3 महीना में हमको ये दिख सकता है, शायद 2 साल में हमको ये हो सकता है। तो अभी तो तुम जैसे बता रहे हैं ना कि अभी तो मेरा रिसर्च के लिए भी लोग ये चल रहा है घर में कि हाँ रिसर्च का काम पीएचडी के लिए करना है म्यूजिक में ही। या तो कई चीजें हैं, तो ये सब भी है, लेकिन साथ में हम चाह रहे हैं कि म्यूजिक का बिल्कुल जो रियाज है वो बरकरार रखें, और बरकरार ही नहीं रखें, थोड़ा बढ़ाएं उसको, थोड़ा और काम करना पड़ेगा। थोड़ा सा इधर हम बताएं, लॉकडाउन के बारे में तुम बताएं। तो अलग अनुभव रहा है, लेकिन थोड़ा सा हमने ये आलस करना भी सीख लिया है ज्यादा। थोड़ा सा मेरे अंदर स्वभाव है नॉर्मल में, हम आलसी हम रहते थे बहुत, लेकिन ठीक। उससे बाहर निकलने का कोशिश का नहीं जारी वो तो है सब मेरा। फाइट और मारता है अभी यार, आलस तो आता ही है सब में। आलस नहीं, हाँ ये लॉकडाउन में काफी दिक्कत हुआ इस कारण से नहीं वो सब पे अफेक्ट कि हुआ है अधिकतर, मोस्टली यहाँ पे मतलब 90% लोग आलस आलस नहीं बोलो, मतलब लॉकडाउन और कोरोना और जो ये बेसिकली हाँ अप्रैल मई में जो एक्सप्लोड हुआ, उस पे मतलब बहुत ही निगेटिव हाँ, इम्पैक्ट हुआ लोगों पे। ये तो मतलब जग जाहिर है, मतलब ये है ही। अभी तुमने बहुत अच्छा बात बोला कि ये रिसर्च इन म्यूजिक ना, रिसर्च जैसे हम लोग में क्या होता है, जैसे आइंस्टीन ने ये अपना क्या बोलते हैं उसे, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये सब हम्म, मतलब करके गया, तो आगे अभी अभी जाकर रिसर्च करते हैं बहुत लोग मेरे जैसे, बीटेक करके एमटेक किया, फिर कहीं से किसी कॉलेज से प्रोफेसर बन के वहीं पे बैठ के अपना पीएचडी कर रहे हैं कहीं से, और वहीं पे अपना थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और अलग अलग सब्जेक्ट, पार्टिकल होते हैं, मैक्सवेल इक्वेशन, ये सब पे अपना रिसर्च चालू कर रखा है। जो आइंस्टीन ने बताया उसके आगे जो छोड़ा उसके आगे वो करना है, हाँ उसे आगे ले जा रहे हैं, कुछ ना कुछ निकलेगा, हिग्स बोसॉन पार्टिकल वगैरह वगैरह, अलग अलग रिसर्च चलते रहती है। तो तुमने जो बताया रिसर्च इन म्यूजिक, ये किससे रिलेटेड होता है, क्या होता है रिसर्च इन म्यूजिक? रिसर्च जो है ये तो अभी प्रोफेसर बनने के लिए सभी लोग करते हैं, और अब इधर भी वही है, हर जॉब इधर के भी लिए। वही है। हाँ साइंस ऑल्सो किया भैया, बीटेक किया तो अभी एमटेक करो, फिर पीएचडी करना, फिर किसी कॉलेज से रह के वहीं पे प्रोफेसर के साथ अंदर पीएचडी होता है, और आप किसी भी एक टॉपिक को उठा लेते हैं, जो आपको पसंदीदा और फेवरेट होती है, जिसमें मन लगे, जैसे फिजिक्स से उठा लिया थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, मैथ से अलग कौची पे रायमन इक्वेशन उठा लिया, और उस पर अपना ये कर रहे हैं, आपको आगे उसी फील्ड में काम कर रहे हैं कि ये रिसर्च पेपर लिख रहा है, ये कर रहा है। तो आपके आप तुम्हारे फील्ड में क्या होता है, म्यूजिक में क्या रिसर्च होता है, ये बताओ मुझे। क्या रिसर्च पेपर लिखा जाता है उसमें भी क्या रिसर्च रिसर्च पेपर तो होता है लिखा क्या? जाता है उसमें, हाँ तो सब क्या होता है। रिलेटेड, क्या जैसे कौन सा क्या चीज पे रिसर्च किया जाता है, ये पूछ रहा मतलब अलग अलग लेते हैं जिनको जैसा इंटरेस्ट रहता है। कुछ लोग कहीं की पुरानी परंपरा पे लिखते हैं, कोई पुराने व्यक्ति के जो कोई खास योगदान है इसमें, उसको हूँ। अच्छा अध्ययन करते हैं, या ये सब, अच्छा। या किसी घराने पे, या किन्हीं व्यक्तित्व पे, किसी बड़े पर्सनालिटी पे। बहुत चीज, लोक संगीत हो गया, जो भी म्यूजिक से रिलेट कर रहा है। यार हम्म। अभी के समय में कुछ लोग ये टेक्निकल भी ले रहे हैं इसमें, साउंड पे, और कई चीज पे हो रहा है। रिसर्च तो अपने इंटरेस्ट से लोग करते हैं, जिनका जैसा बैकग्राउंड है, जो स्टडी रहा है पहले का, या जो अभी जो करना चाहते हैं। प्रोसेस भी सेम ही है कि आप फिर मास्टर्स करिए, मास्टर्स के बाद आप पीएचडी करिए, तो किसी प्रोफेसर के अंदर रह के आप रिसर्च पेपर लिख सकते हैं, सेम सेम एज साइंस ना। हाँ
हाँ सेम, मैं सब में साइंस, आर्ट्स, हर और बाकी भी जो सब्जेक्ट है उसमें ऐसे करते हैं रिसर्च, थोड़ा बहुत अंतर रहता है, थोड़ा बहुत। अब वो हमको रिसर्च तो शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन मेरा ध्यान, चूंकि बताया ईमानदारी से, तो उसमें बहुत अभी लगा नहीं है। लेकिन रिसर्च तो आदमी करते ही रहता है ना, ऐसे भी बैठ के कोई गाना सुना या कुछ उसमें किस तरह से हुआ, या नहीं, तो वो बाहर तो का वो तो कोई फिर हाँ, वो हुआ, बट वो तो इनफॉर्मल रिसर्च हो गया ना। फॉर्मल जैसे आप पेपर लिख रहे हैं, हाँ इनफॉर्मल, हाँ, वो तो उसमें इनफॉर्मल मेरा रिसर्च हो इंटरेस्ट गया ना। है। हाँ वो ठीक है, जैसे मैं फॉर्मल रिसर्च, जैसे आपने पेपर लिख दिया, रिसर्च पेपर लिख दिया, वो पब्लिश हो गया कहीं, हाँ, तो वो रिसर्च हुआ कि भैया फॉर्मल रिसर्च किया, वो मतलब अब पब्लिश है कहीं पे, तो लोग इंटरनेट पे या आप कहीं भी अपना पेपर का ये कर सकते, कॉपी दे सकते हैं किसी को, ये देखो रिसर्च पेपर लिखा था, तो ये कर, उसमें तो थोड़ा सा डिफरेंस हो रहा है। हम्म। तो फॉर्मल रिसर्च ही करना पड़ेगा, तभी नौकरी मिलेगा। और ऐसे नौकरी, प्रैक्टिकल अपना मेरा ध्यान इसमें है कि गाने पे, तो उसमें तो ये है कि फॉर्मल रिसर्च, ये फॉर्मल रिसर्च में मेरा भी उतना इंटरेस्ट अंदर से बना नहीं है। इस नहीं, तरह की टॉपिक अभी हम सोच ही रहे हैं, बट टॉपिक अभी हम बट सोच ही बट रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि कोई, अगर अगर ये चलता है मेरा, ये अगर रिसर्च करना ही है, तो कोई ऐसा मिले जिसमें मेरा ध्यान लग जाए। अगर ध्यान लग गया और इंटरेस्ट जग गया, तो फिर तो हो जाएगा आराम नहीं, से, नहीं जैसे तो होता है ना करना कि तो आप है ही भाई। पीएचडी में तुम गया, पीएचडी करने लगा, तो प्रोफेसर हाँ और अधिक जो स्टूडेंट्स अगल बगल में साथ में जो रहेंगे, हाँ कंपेनियन वगैरह, हाँ तो वो भी सजेस्ट करते हैं, आपको आइडिया निकलता है कि अच्छा 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 अच्छा, इस पे भी हो सकता है, ये मेरा टॉपिक अच्छा है, फेवरेट है, या ये आदमी पे हो हाँ सकता है रिसर्च, तो निकलता है। तो हाँ पीएचडी करने पे आपको लगता है कि और अगर आप और आगे बढ़िएगा तो और आपका वाइड खुलते चला जाएगा पोर्टल मेरे हिसाब से। हाँ। तो ऐसा नहीं वही है कि वही। अभी अगर आपको आइडिया अभी नहीं आ रहा है तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि भाई आगे भी नहीं आए, आगे आ सकता है ना, अगर आप पीएचडी के लिए आगे जाते हो, नहीं, नहीं, या तो चीज नहीं। होती है। सही है। बस तो अभी सोच ही रहे हो, डिसाइड कर ही लेना है अब तो। अब 1 महीने क्या टॉपिक है करके शुरू करना है सब। और दूसरा ये है कि अ, अब अ, लोग तो कहते हैं कि हाँ भाई, अब अभी पेंडेमिक जो गुजरा, इसको रिलेट करते हुए सब लोग का ये भी कहना रहता है। अब तो देख रहे हो, पेंडेमिक हो गया, कभी कुछ हो जाएगा, कभी तुम्हारे पास स्टेबिलिटी रहना चाहिए। अब हम लोग का क्या है, अभी कुछ नहीं है, सॉरी। ठीक है अभी यार। तो, हम्म, तो तुम्हारे पास रहना चाहिए कुछ बेस कि तुम उस पे जी सको, नहीं तो अ, ये वो क्या बोल रहे हैं कि इसका ऐसे टीचर लग जाओ, ऐसे कोविड ऐसे। कोविड का एग्जांपल देखे, इसमें कैसा हो गया। इसको था जॉब, चाहे कोई स्टेबिलिटी था, तो वो अपना कर रहा था कैसे भी। तो फ्रीलांस फ्रीलांस में थोड़ा ये, मेरा भी मन थोड़ा सा उतना उस तरह का हो रहा है आज के समय में अभी, कि ना हम इधर पूरा डिसाइड कर पा रहे हैं कि यही मतलब दोनों तरफ सोच रहे हैं कि हाँ यार, चलने दो अभी, अभी यही चल रहा है। लेकिन मेरे दिमाग में एक जगह कहीं पे बना हुआ है कि हाँ, गाना तो होगा, एक तैयार होगा, होना ही होगा, ये है। नहीं बाकी तो ये बढ़ा रहे हैं इस तरह से। ठीक है, ये तो जैसे बहुत लोग बोलते हैं, जैसे तुम लोग में भी होता है कि केंद्रीय विद्यालय में अगर हो गया ग्रेजुएशन तो आप एग्जाम दे के म्यूजिक में आप जा सकते हैं, एग्जाम एग्जाम होता है ना, तो आप जा सकते हैं, तो वो भी एक स्टेबिलिटी है ना। ऊपर से वो गवर्नमेंट जॉब भी है, के भी इज गवर्नमेंट स्कूल आई थिंक, हाँ हाँ। जो अच्छा 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 नहीं, एजुकेशन प्रोवाइड करा रही है, तो उसमें भी जा सकते हो, तो दैट्स अ स्टेबिलिटी। पर आपका मन हो तब ना, आपका मन कुछ और में है तो आप वहां जाए, हमारा ये है कि आपका एक फाइनेंशियल दिक्कत या जो भी है तो वो दूर हो सकता है उससे, अगर आप वो जॉब करते हैं। हाँ भाई, फाइनेंशियल दिक्कत तो दूर हो ही जाएगा उससे। पीएचडी करना ही पड़ेगा अब तो जॉब के लिए, अच्छे जॉब के लिए, कोई भी प्रोफेसर के जॉब के लिए चाहिए ही चाहिए। और सब लोग कर ही रहे हैं। अब हम तो यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, बाकी लोग भी पीएचडी के लिए लगे ही रहते हैं, जो जिनको लगता है कि हाँ कर लेना चाहिए अच्छे जॉब के लिए। क्योंकि म्यूजिक टीचर का काफी आजकल वो भी सीट्स भी आने लगे हैं, कई कई लेवल पे, हर हर स्कूल्स में भी, सरकारी में भी। और तो लोग इसमें कर रहे हैं इस वजह से कि
नॉन अटेंडिंग भी रिसर्च कर लो, कुछ भी रिसर्च करना चाहिए। सब पॉइंट्स जितने भी ये क्या बोलते हैं इसको, पॉइंट्स है, ये हमारे पूरे हाँ रहने चाहिए कि नौकरी मिले। right, right, लेकिन मेरा फोकस नहीं बन पा रहा है इस सब पॉइंट्स पे अभी। लेकिन हम, हाँ, रिसर्च टॉपिक मिल गया, हम चलेंगे, हम करते रहेंगे, right. ये है। लेकिन ये है कि अगले जो भी 5 साल के बाद बोले भाई, हम्म, उसमें हम सोच रहे हैं कि हाँ, कि अगले 2 साल में कुछ गाने में ऐसा हो कि इसमें कि भरोसा हो मुझे भी, लोग को भी, कि हाँ ये तैयार हुआ है, ये मन में है। ये होना भी चाहिए, कुछ तो फ्यूचर होल्ड रखे, क्योंकि अगर खुद के चॉइस से लिया हुआ करियर है, तो करियर ऊपर जाता हुआ देखना तो सभी चाहते हैं। तुम खुद चाहते होगे, तुम्हारे घर वाले चाहते हैं, चाहते होंगे, तुम्हारे दोस्त चाहते हैं, तो सब चाहते हैं। सपना तो है ही तो भाई। हाँ, तो सपना वो है, झूठ होगा ही। झूठ क्यों And, बोले भाई। नहीं, झूठ झूठ क्यों यार, करियर बनाता ही लोग इसीलिए जाता ही है, क्योंकि भैया आगे बढ़ना है, उसमें आगे करना। अगर खुद का पैशन है तब तो ऑब्वियसली तुम आगे बढ़ोगे। हाँ, जबरदस्ती कोई फेथफुली जबरदस्ती करा रहा है तुमसे, तो फिर दूसरी बात है। और जबरदस्ती कोई और म्यूजिक क्यों कराएगा तुमसे यार, पहली बात तो ये। जैसे अभी नहीं, मैंने जबरदस्ती वो नहीं। बहुत ही अच्छी फिल्म देखी थी, द डिसाइपल, जिसमें क्लासिकल म्यूजिक के अच्छा बारे में अच्छा, मुझे और जानने को मिला, जो नेटफ्लिक्स पे अच्छा बना है। है, वन ऑफ द फाइनेस्ट फिल्म ऑफ 2021। तो उससे बहुत कुछ जानने को मिला उस फिल्म से मुझे यार। तो वही है कि ऑल द बेस्ट टू यू, ऑल द बेस्ट, वेरी बेस्ट टू यू फॉर योर फ्यूचर। सही और बात कुछ है। बोलना बताना चाहो तो बताओ यार। और मैं तो कुछ कह रहा था अभी, हम तो कह रहे थे कि हम मैं आप इस सब में ऐसे उलझ रहे हैं हम लोग, आधा दिल्ली आधा बिहार वाला। सही है, नहीं कोई बात नहीं। जिसमें हाँ, तुम तो हम क्या, जिसमें भैया तुम जिसमें भैया ये हो, उसमें बोलो ना। इतना सोच नहीं रहे ना, बोले जा रहे ठीक हैं। है, कोई नहीं हाँ यार, तो, नो वन इज जजिंग यू हियर मैन। हाँ तो कुछ I बोल think the रहे थे। people will see and they judge you, but not me. हाँ, कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यार तो कुछ सुना दो यार, नहीं मैं सब कुछ लोग लोग को कह दिखा रहा दो, था। कुछ अपना जलवा दिखा दो यार, कुछ सुना दो, फिर एंड करते हैं इसको। चलो, फिर ठीक है। ठीक है, कुछ सुनाओ तब तक। मानत नाई, किया तो मानत नाई।
पिया तो पिया पिया तो मानत नाय कौन गुण से मना कौन गुण से भूले तो मानत नाय मानत नाय ऐसो निठुर अंजाय बजो प्रीत पुरानी गात नाय दिया तो मानत नाय दिया तो मानत नाय पिया तो मानत नाय नाय पिया तो मानत नाय पिया तो मानत पिया तो मानत पिया तो मानत नाय ये था अमेजिंग 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 यार, जस्ट अरे लाइफ में फैंटास्टिक। घुटना दिख गया अरे नहीं यार, हुआ क्या था कि ये जो जूम कॉल है, ये जस्टिफाई नहीं कर सकता है यार जो तुम गा रहे थे। दिस कांट बी जस्टिफाइड बाय जूम कॉल। हाँ कि हम समझ पिच गए पे वो हमको लग रहा था हमको वो लग ही रहा पिच, था क्योंकि क्योंकि वो तानपुरा का आवाज कभी कभी कट जा रहा है, तो तुम्हारा हाई नोट पे कभी तुम जा रहे हो तो वो आवाज ही नहीं आ रहा है, तो होता है। बट आई नो कि तुम फकिंग फैंटास्टिक सिंगर। नहीं 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 हम समझ रहे भाई समझ रहे हम दूसरा ट्राई करेंगे हम एक ढंग से कोई गा के अभी कोई नहीं थोड़ा ये सा रुक जाओ, गाय भी वेट थोड़ा दिक्कत हो रहा था गाने में। सो सुबल, मिस्टर सुबल, वी आर एंडिंग द सेशन। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत कुछ सीखने को मिला क्लासिक म्यूजिक के बारे में, क्या होता है क्लासिक, क्या इस फील्ड से रिलेटेड। आई होप कि आप हमें फिर कभी ज्वाइन करें और अपने जर्नी के बारे में और आगे बताएं। ये कुछ बिल्कुल आप कहना चाहें? आपको कभी भी ज्वाइन कर लेंगे ऑब्वियसली वो तो करोगे ही भाई, कोई दिक्कत नहीं है। बट यार इट्स आवर प्लेजर कि आप इधर आए और अपना समय निकाला हमारे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। भाई समय ही समय है हमारे पास बहुत समय है राइट राइट। सी यू देन। ठीक है भाई बाय।